मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कुल 39 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। ये वो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आकांक्षी सीटें थीं, यानी वो हारी हुई सीटें जिनमें कि अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार विजय नहीं हुआ है लंबे समय से, या वो सीटें अब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं हैं। ऐसी 39 विधानसभा सीटों को छांटा गया था। जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उस बैठक में ये सीटें फाइनल हुई हैं और इनके उम्मीदवारों पर चर्चा हुई थी और अब उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को देखते हुए, जो क्योंकि कांग्रेस भी ऐसी कमज़ोर सीटों पर निगाह लगाए हुए है और उन पर एक रणनीति तैयार कर रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करके एक मास्टर स्ट्रोक जड़ के बढ़त बना ली है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले 7 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी और अब भारतीय जनता पार्टी ने 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इन सूचियों में खास नामों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से अगर हम देखें तो 2 विधायक कांग्रेस के जो अल्पसंख्यक समुदाय थे यानी मुस्लिम वर्ग से थे। भोपाल मध्य से आरिफ मसूद थे, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह को मैदान में उतारा है। अब ध्रुव नारायण सिंह इससे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आरिफ मसूद को ही कांग्रेस टिकट देगी। ऐसे में मध्य विधानसभा में कांटे का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि आरिफ मसूद इस समय वर्तमान विधायक हैं, जबकि ध्रुव नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त उम्मीदवार हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। भोपाल उत्तर की बात करें तो आरिफ अकील कांग्रेस के विधायक हैं और ये काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस के पास ये सीट रही है। एक अवैध गढ़ है भोपाल में, भोपाल उत्तर का, जिसमें कि कांग्रेस हमेशा विजयी होती रही है और आरिफ अकील इस सीट को लंबे समय से जीतते रहे हैं। मगर अब बीजेपी ने इस सीट पे आलोक शर्मा, जो कि भोपाल के मेयर रह चुके हैं, उनको उतारा है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आलोक शर्मा अब कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी होंगे उनको कड़ी टक्कर देंगे, क्योंकि आरिफ अकील का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है। लिहाजा हो सकता है कि उनकी उम्मीदवार के तौर पर उनके कोई एक जो बेटे हैं या भाई हैं उनको टिकट दिया जाए। तो उसको लेकर हालांकि परिवार में घमासान मचा हुआ है, मगर स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश दे दिया है कि भोपाल उत्तर सीट को वो ऐसे ही खाली नहीं जाने देंगे। इसलिए एक मजबूत उम्मीदवार आलोक शर्मा को मैदान में उतारा है। इसके साथ साथ जो 39 उम्मीदवार उतरे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण सीट है पिछोर की, जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा है पिछोर, और केपी सिंह जो पूर्व मंत्री रहे, कक्काजू के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके सामने प्रीतम लोधी को उतारा है। प्रीतम लोधी कई बार कक्काजू के सामने उतर चुके हैं, मगर हर बार वो पराजय उनको सामना करना पड़ा है। मगर हर बार हार का जो अंतर था वो कम होता गया था और पिछली बार यानी 2018 के चुनावों में वो बहुत कम मतों से हारे थे। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर प्रीतम लोधी पर विश्वास जताया है और केपी सिंह के सामने प्रीतम लोधी होंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो गोहद पर लाल सिंह आर्य, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में, शिवराज सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, एक बार फिर उन पर विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी ने। इस समय अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाल सिंह आर्य और उनको गोहद से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ साथ छतरपुर से ललिता यादव, जो कि पूर्व मंत्री रही हैं, शिवराज सरकार में पूर्व मंत्री रही हैं, उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है और छतरपुर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। एक और महत्वपूर्ण सीट है राऊ, जिसमें कि जीतू पटवारी, जो कि कांग्रेस के दिग्गज युवा नेता माने जाते हैं, वो इस समय विधायक हैं। वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से दूर थी ये सीट, उस पर अब मधु वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पर्याप्त तो समय है इनको अपना प्रचार करने के लिए, अपना प्रसार करने के लिए और इन सीटों को कहीं ना कहीं जीत में बदलने के लिए, और यही जीत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दरवाजे खोलेगी। कहीं ना कहीं ये मान के चल रही है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए इनको आकांक्षी विधानसभा घोषित किया गया था। एक और महत्वपूर्ण सीट है चाचौड़ा। यहाँ पर प्रियंका मीणा पर दांव लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने और यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर काबिज रहे हैं, हमेशा जीतते हुए आ रहे हैं और इस समय कांग्रेस के ये पास सीट है, चाचौड़ा गढ़ माना जाता है लक्ष्मण सिंह का, और लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा से ही जीतते आ रहे हैं। और अब प्रियंका मीणा, जो कि एक अधिकारी की पत्नी हैं, उन पर दांव लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये 39 सीटें हैं, जिसमें से कई प्रमुख सीटें
जो कि भारतीय जनता पार्टी से दूर थीं, उनको अपने पक्ष में करने के लिए ये पूरी रणनीति के तहत एक ये प्लान बनाया गया है और इस रणनीति के तहत ही ये 39 विधानसभाओं की पहली सूची जारी हुई है। अक्सर ये देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो प्रत्याशी घोषित होते हैं वो चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद या नामांकन की अंतिम तिथि से कुछ समय पहले तक ये नाम घोषित किए जाते हैं, मगर इस बार केंद्रीय चुनाव समिति की कल ही जो बैठक हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया है और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले यानी चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ये घोषित करना उम्मीदवार कहीं ना कहीं एक रणनीति का हिस्सा है और ये पूरी रणनीति केंद्रीय जो चुनाव समिति है इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता हैं उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ जो स्थानीय नेतृत्व यानी प्रदेश के नेतृत्व हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बी.डी. शर्मा और संगठन के पदाधिकारी, उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जो कि चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के, उनके द्वारा ये पूरी सूची फाइनल की गई है और इस सूची में कई चौंकाने वाले भी नाम हैं तो पूर्व मंत्री के भी नाम हैं, मगर जो नाम हैं उन पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है और कहीं ना कहीं ये मान के चल रही थी कि इन हारी हुई सीटों पर पहले से उम्मीदवार घोषित करके इनको अपने पक्ष में किया जा सकता है। देखना यह है कि चुनाव में अब ये क्या नतीजा मिलता है, ये तो चुनाव के परिणाम के बाद ही मालूम पड़ेगा, मगर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उम्मीदवार घोषित करके बढ़त लेने की पूरी कोशिश की है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।